जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र के अंदर होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बन सके। आइए सबसे पहले जानते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध ग्रह देवता। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है और मीन राशि का स्वामी है गुरु ग्रह देवता। अर्थात रेवती नक्षत्र के ऊपर बुध और गुरु, ये दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, हमें जन्म कुंडली के अंदर जाकर देखना होता है कि बुध या गुरु दोनों में से कौन सा ग्रह बलवान है। अर्थात कुंडली के अंदर बुध या गुरु दोनों में से कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, कोई राजयोग बना रहा है, कोई ग्रह दिग्बली है। तो वो देखने के बाद हमें निर्णय लेना होता है कि कौन से ग्रह के मुताबिक व्यापार किया जाए। कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बलवान होगा, उसी ग्रह के अनुरूप व्यापार करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, या फिर ये बुध ग्रह स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र के अंदर बैठकर भद्र योग नामक राजयोग निर्माण करता हो, या फिर यही बुध सूर्य के साथ युति करके बुध आदित्य योग बनाता हो, तो ऐसे स्थिति में बुध से लगते कोई भी कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। अभी हम जानेंगे बुध के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं, किताबों की दुकान खोल सकते हैं, वो लोग एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। बुध का कमांड वाणी के ऊपर होता है, तो अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। बुध बैंक को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति बैंक के कर्मचारी बन सकते हैं, बीमा एजेंट बन सकते हैं। बुध पत्रकार को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि बुध कला का भी कारक है। तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार बनते हैं, एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, नृत्यकार, वाजिंत्र वादक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पेंटर, चित्रकार बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं, क्योंकि बुध ज्योतिष को दर्शाता है। जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र के अंदर हुआ हो और बुध उसकी कुंडली के अंदर बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, एक अच्छे रत्न शास्त्री बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। बुध अपनी इंद्रियों को दर्शाता है, तो जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली के अंदर बलवान होकर बैठा हो, तो लोग कान, नाक, गला, चमड़ी के डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्जन डॉक्टर भी बन सकते हैं। जो बुध है ये कुदरत को दर्शाता है, तो ये जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को फूल, फल, सब्जी का व्यापार करे तो भी लाभ होता है। बुध व्यक्ति को सेल्समैन बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति स्टेट एजेंट बन सकते हैं, कोई भी चीज की दलाली का धंधा कर सकते हैं, कमीशन एजेंट का धंधा कर सकते हैं, जैसे कि एलआईसी एजेंट बन सकते हैं, ब्रोकर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जासूस भी बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म
रेवती नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई लिखाई से लगता कोई भी काम करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो दूसरों को पढ़ाई करवा सकते हैं और पढ़ाई से लगती कोई भी चीज का धंधा करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। और एक स्टेप अंदर जाएंगे, जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र के अंदर हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर गुरु प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, या फिर ये गुरु स्वगृही या उच्चिका होकर केंद्र भाव में बैठकर हंस योग नाम का राजयोग बनाता हो, या फिर ये गुरु चंद्र के साथ युति करके गजकेसरी योग बनाता हो, मंगल के साथ युति करके औदारी योग बनाता हो, सूर्य के साथ युति करके राजलक्षण योग बनाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु से लगते व्यापार करने चाहिए। जैसे कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तु शास्त्री बन सकते हैं, रत्न शास्त्री बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, मंदिर के पुजारी बन सकते हैं, गुरु सदगुरु बन सकते हैं, प्रवचनकार, कथाकार, भाषणकार बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और गुरु उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, और वो व्यक्ति प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, कोचिंग क्लासेस का बिजनेस कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। गुरु गहनों को भी दर्शाता है, तो जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र के अंदर हुआ हो और गुरु उसकी कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्चिका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सोना चांदी हीरे जवेरात का व्यापार करे तो भी उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति खान पीन से लगता कोई व्यापार करें, जैसे कि किराना है, होटल है, ड्राई फ्रूट की दुकान है, मिठाई की दुकान है, ऐसा कोई भी होलसेल का बिजनेस करे तो भी उन्हें लाभ होता है। गुरु धर्म को दर्शाता है, तो धार्मिक कार्यों में जो चीजों का इस्तेमाल होता है उसका भी व्यापार कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और गुरु उसकी कुंडली में बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति फूल फल या फिर पूजा में इस्तेमाल होने वाली कोई भी सामग्री, तो उसका भी धंधा करे तो उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, बावर्ची बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई भी बुक स्टॉल खोले, स्टेशनरी की दुकान खोले तो भी उन्हें लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देके दूसरों का जीवन सार्थक बनाने में भी उनकी मदद करते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली में बुध शुभ स्थिति में बलवान हो, तो बुध से लगते व्यापार करने चाहिए, बुध से लगते कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, बुध से लगता जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें नौकरी करने से भी उन्हें लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर गुरु दिग्बली हो, स्वग्रही मित्र क्षेत्रीय उच्चिका होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, गुरु कोई राजयोग बनाता हो, तो गुरु से लगते कोई भी कार्य क्षेत्र में जाने से लाभ होता है। ऐसे कोई भी प्रोफेशन में जाने से लाभ होता है, ऐसी जगहों पे नौकरी करने से भी लाभ होता है। याद रहे कि उस व्यक्ति की कुंडली में बुध और गुरु नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। बुध और गुरु ये उनकी कुंडली के अंदर 6वें 8वें 12वें भाव में न हो, उनके शत्रु ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा में चालू हो, ये भी बातों का ध्यान देना है। और ये भी देखना है कि उस व्यक्ति की कुंडली में बुध और गुरु नवमांश कुंडली के अंदर भी बलवान होने चाहिए, षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी बलवान होने चाहिए, तो ही ये ग्रहों के हिसाब से व्यापार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।